मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। ठीक है। तो हुआ क्या था पीछे, लाइक कल परसों की बात है। आई वाज इन अ मेट्रो। इनफैक्ट आई शेयर्ड इट टू सम ऑफ माय डिस्कॉर्ड फ्रेंड्स एज वेल दैट वो मेरे को, दे थॉट आई एम अ मुस्लिम and I wasn't wearing a burqa or suit. I was wearing a t-shirt, jeans and jacket, nothing more than that. I'm talking about Delhi itself. एंड उसने मेरे को लाइक मेट्रो स्टेशन पे नीचे तक मेरे को तबलीग करने की कोशिश करी, दीन की दावत कौन, दी, लड़की पता या नहीं क्या लड़का? था। इट वाज अ गाय एंड ओके। आई वाज लाइक, आई थॉट लाइक मेट्रो में जब आप गेट पे एग्जिट करते हो तो सब एग्जिट करते हैं, तो लेट्स फॉरगेट इट। आई थॉट मैं अपना हेडफोन लगाते हुए आई मूव ऑन। आई वेंट अहेड व्हेन आई सॉ ये तो भाई ये नहीं रुक रहा है। आई डोंट नो व्हाट केम इनसाइड मी। आई शाउटेड एट हिम रियली बैड। बहुत बुरा शाउट किया मैंने उसके ऊपर। पीछे से 2-4 लोग आए, दे सेड मैडम ये छेड़ रहा है। मैं कहा छेड़ नहीं रहा, मुझे कह रहे मुस्लिम बन जाओ। आई डोंट अच्छा। नो उसके बाद क्या हुआ। हाँ ये हुआ था। मेरे को हम्म। उस टाइम इतना गुस्सा आया, आई कुडंट कंट्रोल माय टेम्पर। तो फटके मेरे पड़े को या नहीं पता पड़े नहीं, उसको, मेरा तो मन मोमिन था को? मारने का बट नहीं ना, पड़ा। पब्लिक ने बट दिया है पता नहीं नहीं? क्यों पब्लिक ने तो दिया, बट मेरा मन नहीं था। मैंने गुस्से में उसे गाली देकर आ गई। हम्म। मैंने उसे बहुत गंदी बोल गाली क्या दी, रहा था लाइक वो? मैं यहाँ नहीं बोल सकती। ये वाज लाइक तुम क्या कहते हैं, तुम जन्नत में जाओगी, तुम ये जीन्स पहनती हो, ये टाइट जीन्स अच्छी नहीं है, ये जो तुमने हम्म। जैकेट पहनी है इसमें बहुत टाइट है, कुछ ऐसा पहनो जिससे तुम्हारी क्या कहते हैं इज्जत रहे। और पता नहीं क्या क्या। ही वाज लाइक तुम टैटू कराती हो, लाइक आई एम अ टैटू पर्सन, मेरे को टैटू बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये वाज लाइक कितने टैटू देख रहा हूँ, अच्छा नहीं है, अल्लाह को फॉलो करो एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक ऐसा है, भाग जा, लाइक आई कांट अब्यूज यूज दैट अब्यूजिव वर्ड, बट आई वाज लाइक भाग जा डैश डैश, यही मारूंगी तुझे पकड़ के। दैट गाय वाज अच्छा, लाइक, जो मोमिन था वो दाढ़ी वाला था या? उसकी इतनी ज्यादा दाढ़ी नहीं थी, थोड़ी हम्म। कम दाढ़ी थी, जो गोटी नहीं कहते आप, हम्म। हाँ गोटी, वैसी थी। हाँ। एंड बकरी ही की वाज तरह। लाइक सी, हाँ 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 वही। बिकॉज ही वाज लाइक अल्लाह की राहों में आ जाओ, बहुत सफलता मिलेगी, आप हम्म। अभी क्या करते हो, पर्सनल लाइफ का पूछने लग गया था। आई वाज लाइक ऐसा है चपेट मारूंगी निकल ले। एंड लाइक होता है हम दिल्ली वालों का एक्सेंट ऐसा ही होता है कि वी हाँ। शाउट डायरेक्टली, वी डोंट लिसन, वी आर नॉट लाइक कि भैया प्यार से ऐसे मत बोलो, मैं लाइक सीधा चपेट हम्म। मारूंगी निकल ले। हाँ। ये तो मेरे को गुस्सा आ गई, मैंने डांट दिया। एंड लाइक सिंस दैट डे आई शेयर्ड इट विद माय फैमिली। माय डैड लाइक कोई बात नहीं बेटा, इग्नोर कर दो। आई लाइक शेट में मेरे को मौका अरे मिला लेकिन है, मैं आपके पास इतना अच्छा एंटी तबलीग का मौका मिला था। प्राउड वुमेन जी, आप तो इतने जमाने से हमारे चैनल देखती है, उसको जरा 2-3 दे देने का था ना, हदीस और कुरान की आयत। साहिल भाई मैं तब देती ना जब वो प्यार से बात करता। ही वॉज फोर्सिंग हिमसेल्फ हिज व्यूज ऑन मी बेसिकली। एंड हम्म। मैं प्यार से भी क्या बोलती उस टाइम, तो मैंने सोचा मेरे बाद में सोचा थोड़ा सा मैं शांत हो जाती ना, मैं इसको हम्म। आपके चैनल का बता देती। फिर मैंने सोचा कि इसे क्या प्यार से बात करूँ, ये तो है ही जाहिल। हम्म। वो जो वही चीज होती है। एंड आपके चैनल का तो हर मुस्लिम को पता है, पूरे इंडिया में, यूएसए यूके एवरीवेयर, बीट एवरीवेयर। सो आई हम्म। फील उसको भी पता ही होगा ऑब्वियसली। ये आंखों के अंधे और मुंह से बहरे या गूंगे सब होते हैं, ये कुछ नहीं कर हम्म। सकते। तो व्हाट आई फेल्ट वाज कि बहुत, कहते हैं ना ये लोग ही माहौल खराब कर रहे हैं आज की तारीख में। मैं सोचो मेट्रो में कोई ऐसे करेगा तो आई डोंट नो, मेरे को तो इतना गंदा लगा है, लाइक कोई पुलिस वाला होता ना उसके हवाले कर देती मैं। ये जो तबलीग का जो कीड़ा है ना, ये आई मीन सोचो आप कि वो सामने से आके अप्रोच करके वो आपको इस्लाम की दावत देने की कोशिश कर रहा है। जस्ट इमेजिन। वही, क्योंकि वो मेरे को मेट्रो में सामने बैठ के देख रहा था, मैं जनरल डिब्बे में थी। आई वाज लाइक, हम्म। एक बार देखा इग्नोर, दूसरी बार देखा इग्नोर, तीसरी बार देखा इग्नोर। मैं जहां उतरी हूँ बंदा वहीं उतरा। द हम्म। फर्स्ट थिंग वाज दिस। एंड मेरे बाद मुझे नहीं पता कितनों के साथ उसने ऐसे किया होगा। मुझे ऑब्वियसली जब खुद आप पे भी ट्राई किया उसने तो बाकी लोगों पे भी किया है। हम्म
मुझे तो आई डोंट नो साहिल भाई, मुझे नफरत है, आई डोंट नो, मेरे को इसलिए मुस्लिम से नफरत हो लेकिन जाती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, अब चूंकि तो उसका एटीट्यूड शायद प्राउड वुमेन जी को सही नहीं लगा, लेकिन मैं तो अभी ये कहूंगा कि अगर कोई जो भी हमारे व्यूअर्स है उनके पास अगर कोई मोमिन आता है तो आप उसको बिठाइए और उससे बात करिए बिंदास। नाउ यू हैव एवरीथिंग, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अभी इतना कुछ जान लिया है, यू नो मच मोर देन द एवरेज मुस्लिम। आपको कितनी साहिल सारी भाई चीजें वो पता तो चल गई है। है। हाँ हाँ जी, लेकिन पता है क्या है, दिल्ली में ना बहुत सारे सेक्युलर्स हैं। अगर आप पब्लिकली ये बोल दोगे ना कि ये तू मुसलमान है, तू ऐसे करता है, तेरे मोहम्मद ने ये किया था, हमारी हम्म। भी हालत वो नुपुर शर्मा जैसी होगी। तो वही होता है नहीं कि तो आप या यू, तो बिल्कुल ही चिल्ला दो, मैं नहीं चिल्ला नहीं, मैं देती हूँ, मैं एक डांट मिनट एक देती मिनट एक हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट, प्राउड वुमेन जी देखो, यही हमें मौका नहीं देना है कि आप जो है ना वो सामने वाले को आपको ये नहीं करना है, यानी क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज दैट वर्ड यार, इंस्टिगेट। हाँ, इंस्टिगेट उस हिसाब से नहीं करना है कि भाई तेरा मोहम्मद तेरा ये, ऐसा नहीं। वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल। उसको सिर्फ बताना है ताकि वो अगली बार जो है ना वो तबलीग नहीं करे, या तो उसकी आंखें खुल जाए या तो वो आपसे भागे। उसको बिना एक दो रसूलुल्लाह की कैरेक्टर बताए बिना, ऑफेंड, थैंक यू सो मच, बिना एक दो कैरेक्टर बताए बिना उसको छोड़ो मत। कोई भी अगर तबलीग करने आता है, मुझे मालूम है कई सारे लोग आते हैं, मैं खुद जो है वो ट्रेन में कभी ऐसा मौका मिलता किसी के साथ बातचीत करने का, आई यूज टू डू दैट। हाँ, कोई लड़की के पास जाके मैंने कभी बात नहीं की है, क्योंकि मेरी जिंदगी में आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई है कि कोई अनजान लड़की के साथ सामने से जाके मैं बात करूं। तो वैसा छोड़ के मैं कई लोगों के साथ मेरे डिस्कशंस हुए हैं। तो ये कीड़ा तो रहता है मोमिनों के अंदर तबलीग का, बट अभी आप लोगों के पास सब कुछ है उससे बात करने के लिए। तो कोई आता है तो बिंदास उसको दो तीन चीजें बताओ, वो खुद भागेगा वहां से। दो, हाँ मतलब उसको, मोहम्मद साहब को आपको कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हम्म, नहीं करने हैं मैं जो समझ गई, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल वहां वर्ड्स पे यूज लड़ाई करने करने हैं। लगे, लेकिन उसको शर्मिंदा करके छोड़ना है आपने। हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट टाइम मैं वही करूंगी। और आपका अभी व्हाट्सएप चल गया है? व्हाट्सएप तो मेरा चालू है, लेकिन मेरा नंबर बंद है। और कब तक ये, अगर इन केस कभी मेरा व्हाट्सएप जो है वो मैंने या मोबाइल चेंज किया मैं, तो फिर ये नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो उस पे ओटीपी नहीं आएगा, नंबर बंद है मेरा, हाँ जी हाँ जी। और है ना, साहिल फिर भाई नया नंबर लास्ट लेना थिंग, पड़ेगा। श्योर श्योर। और साहिल भाई लास्ट थिंग, अगर आपको लाइक कभी ज़रूरत पड़े राइटर या किसी चीज़ की तो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स पर्सन। मैंने ग्रेजुएशन उसी से करी है, मास्टर्स उसी से की है, एंड नाउ आई एम लाइक आई राइट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स एंड ऑल। तो अगर अरे आपको वाह। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अमित भाई या कोई भी साजिद भाई तो मेरे गुरुजी है, खैर मतलब किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो प्लीज़ लेट मी नो, मैं डन। आई बी देयर तो फॉर यू। आप अमित से कनेक्टेड है? हाँ जी। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसा जरूरत पड़ेगी तो मैं अमित को बोल दूंगा, तो ही विल कांटेक्ट यू। हाँ श्योर 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 अच्छा, साहिल भाई, थैंक यू सो प्राउड मच वुमन की आपने इतना आपका टाइम वो दिया। जो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की हुई है वहां पे, देखना जरा आपको कहाँ फ्रेंड है, रिक्वेस्ट। आप नाम बता दीजिए एक बार, मैं लाइक अमित आपको नाम से जो वापस था। अभी अभी भेज रहा हूँ, वापस भेजता हूँ। ठीक है, कोई नहीं अमित भाई, आप भेज दीजिए, मैं अभी लीव करती हूँ, ज्यादा टाइम ले लिया तो लाइक दूसरों के लिए भी ट्रबल सब होगा। थैंक यू सो हम्म, मच। थैंक यू, थैंक यू प्राउड वुमन जी। हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस आप सबको। एंड साजिद भाई Happy New अगर Year। आप सुन रहे हैं तो आप मेरे सबसे 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 फेवरेट है। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। ये क्या कह रहे हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, भाई ऐसा यूजर नेम कौन बनाता है मेरे प्यारे भाई। ए से लेके जी तक पूरा लिख दिया। साहिल भाई, रॉन्ग सजेशन यू आर गिविंग, कल कुछ हो जाए तो ये तो जाहिल चाकू लेके घूमते नहीं यार, हर कोई चाकू लेके नहीं घूमता। और जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो जो आपके पास दावत करने के लिए आ रहा है आपने उससे बात करनी है, ठीक है। सेकेंडली, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। ये दो चीज मैंने बताई है, अगर इस तरीके से करोगे तो कोई भी आपको जो है ना वो
चाकू लेके नहीं आएगा मारने के लिए. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कीप योर वर्ड्स, है ना. मैंने ये बात कही ना कि आपको ऑफेंड नहीं करना है, इंस्टिगेट नहीं करना है उनको. चलिए कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ. अर्श कह रहे साहिल भाई, अगर प्रॉफिट के नाम में PBUH या SAW ना लगाए तो ब्लास्फेमी हो जाएगी, तो फिर सब मोमिन अपना नाम क्यों MD से शुरू करते हैं. देखिए अर्श भाई, अगर आप मेरी स्ट्रीम बहुत पहले से देख रहे हैं, मैंने आपको कई लोगों को बताया है, मोमिन हजरात से भी हमने बात की है कि ब्लास्फेमी की कोई परिभाषा नहीं है इस्लाम में. व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लास्फेमी? रसूलुल्लाह ने नहीं बताया, ना अल्लाह ने बताया. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल. अगर आपने मोहम्मद के आगे साहब नहीं लगाया तो कई सारे लोगों के लिए वो भी ब्लास्फेमी हो जाएगी. तो और ये PBUH जो है या SAW, ये तो नहीं लगाओगे तो चलेगा, इट्स नॉट अ ब्लास्फेमी. लेकिन साहब नहीं लगाओगे तो हो सकता है ब्लास्फेमी हो जाए, हजरत नहीं लगाओगे तो हो सकता है उनके लिए ब्लास्फेमी हो जाए. इट टोटली डिपेंड्स कि भाई सामने वाला कितने लेवल का आशिक रसूल है, यानी कितने लेवल का जाहिल है वो, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज को ब्लास्फेमी समझ ले. PBUH SAW नहीं भी लगाओगे तो वो ब्लास्फेमी नहीं होगी. ठीक है, जो मोमिन हजरात बोलते हैं वो सवाब के लिए बोलते हैं. PBUH इज पीस बी अपॉन हिम और SAW इज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मतलब ही होता है पीस बी अपॉन मी. और बहुत से लोगों के नाम के साथ MD रहता है, और इसी वजह से मैंने बोला है कि वो उनका पर्सनल नाम के साथ अटैच है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ती है. मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शाकिब, मोहम्मद निसार या मोहम्मद जो भी है. डी फॉर डैड भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच डी फॉर डैड भाई. और हर्षल लंजेवार कह रहे भाई ये लोग इनके इतने क्या पागल हो जाते हैं मैं मुसलमान वाले चक्कर में कि इंसानियत ही भूल जाते हैं. डोंट दे हैव हार्ट? भाई यही तो पागलपन अपने को निकालना है इनके अंदर का. ये जो बिल्कुल पागल दिमागी अपंग होके बैठे हुए हैं, और ये मजहब इनको बनाता है पागल दिमागी अपंग बना चुका है, इनके अंदर का यही तो कीड़ा निकालना है हमें. इसी पागलपन का तो इलाज करने के लिए हम यहाँ पे चैनल खोल के अपनी जान जो है ना वो जोखम में डाल के बैठे हैं. क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि सी इट्स वेरी क्लियर, Muslims are the first victim of Islam. It's very, very clear. Muslims are the first victim of Islam. और ये विक्टिम जो है ये एक्चुअली एक बीमारी का रूप ले लिया है. मरीज बन गए ये लोग, पागलपन के ज़ॉम्बीज बन गए. तो इनका इलाज करना जरूरी है. इनको मार देने से काम नहीं बनेगा भाई. कितने लोगों को मारोगे आप? नहीं, मारना नहीं है. दे आर ह्यूमन. ह्यूमन से ज़ॉम्बीज जो बने हैं इनको फिर से रिकन्वर्ट करना है, ज़ॉम्बीज से फिर से ह्यूमन बनाना है अपने को. तो उसी वजह से तो हम काम कर रहे हैं इनके अंदर का ये पागलपन और दिमागी अपंगता निकालने के लिए. इनको खुद को सोचना चाहिए, अरे भाई, अरे तुम्हारा अगर कोई अल्लाह होगा, कोई रसूल होगा, तो अल्लाह खुद निपट लेगा ना भाई. ये इतना कौन सा मजबूर अल्लाह है जो चाहता है कि तुम बदला लो. अगर ये इतनी सी बात ही मोमिन हजरत इस पे गौर करके समझ जाए तो काफी है. अगर तुम्हारा अल्लाह इतना पावरफुल है तो वो सीधा देखो, अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है रसूलुल्लाह के खिलाफ, ठीक है, या अल्लाह के खिलाफ, आपका अल्लाह पावरफुल है. और कई ऐसी मिसालें भी आपको पागल बनाने के लिए बताई हुई है कि इसका ये हो गया, ऊपर से नीचे पटक दिया, इब्राहिम के लिए जो है वो आग को ठंडी कर दी, सलामती वाली बना दी, है ना, चांद के 2 टुकड़े कर दिए. अच्छा, इशिता जी कह रही हैं जय श्री, मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा. जय श्री राम साहिल भाई, आपका इंस्टा अकाउंट. इशिता जी, मेरा इंस्टा अकाउंट अभी फिलहाल बैन किया हुआ है. जितने लोग नहीं जानते, इशिता जहान एक
फेमस पर्सनालिटी है इंस्टाग्राम पे, आए दिन इनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। इनके साथ में एक सेशन करने का मैंने प्लान बनाया था सैटरडे या संडे का, लेकिन अब इनसे जो मेरा कांटेक्ट है वो इंस्टाग्राम पे ही है, लेकिन अब मेरा इंस्टा नहीं चल रहा है। तो इशिता जी अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या फिर आप ईमेल मुझे कर दे, देन हम वो जो स्ट्रीम करना है वो शेड्यूल कर देंगे। इशिता जहान जी जो है वो हिजाब विजाब पहन के ये क्या कहते हैं उसको, क्या पढ़ते हैं यार आपके उसमें भजन और वो जय श्री राम वाली चीजें जो है वो वीडियोस बनाते रहती है। आई एम श्योर बहुत से लोग इनको ऑलरेडी जानते होंगे। इनके साथ हम जरूर एक स्ट्रीम करेंगे। तो आप मुझे जो है वो या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या तो ईमेल कर दीजिए, क्योंकि इंस्टा जो है वो बंद है मेरा। तो मेरे पास आपके लिए मतलब कांटेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन अभी इंस्टा पे नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर साहिल भाई आपका स्क्रीन पे दिया है। हाँ, तो जो भी खातून थे वो नंबर नोट कर लीजिए साहिल भाई का और इस पे वो कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल। तो मैं ये बता रहा था मोमिन हजरात के लिए कि आप ये छोटी सी बात पे अगर गौर करें कि अगर आपका अल्लाह पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है, तो उसके लिए कितना आसान है अपने नबी के गुस्ताख को पनिशमेंट देना, खुद पनिशमेंट देना। कितना आसान है। एक बिजली जो है उस वो ऊपर से बिजली सीधा एकदम टारगेट करके जो है सीधा उस इंसान तक पहुंच जाए, खत्म। वो आप लोगों से ये गलत काम कराना क्यों चाह रहा है? दैट मीन्स कि वो मजबूर है, वो माजूर है आपका अल्लाह। इसका मतलब ये बनता है कि आपको पागल बनाया गया है, आपको ज़ॉम्बी बनाया गया है। अगर अल्लाह को अपने रसूलुल्लाह की इतनी फिक्र है तो वो खुद बदला ले लेगा। वो आपसे क्यों बदला दिलवाने करा रहा है? आप तो बदला लेके सीधा जाओगे जेल में, पिछवाड़ी सुझवाओगे। आप निकलते हो सड़क पे, किसी गोली का शिकार बन जाते हो, फिर बाद में पछता, जोश जोश में आप लोग कर लेते हो, इतने सब जगह देखते हो, तभी आपको जो है वो जोश जोश में करते हो। फिर वहां पे जो आपको डंडे पड़ते हैं, फिर वहां पे रोना, घर की माँ आपकी बहन आके फिर वो पुलिस वालों के सामने रोएगी, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरा बच्चा नासमझ था, उसको नहीं पता था। अरे तुम्हारा बच्चे इतने सारे केस देख तो रहा था, बाकी लोगों की गांड फूटी है, उसके बाद भी वो काम करने गया, वो किसी जुलूस में चले गया, किसी को मारने चला गया। अभी अक्ल नहीं आई थी आपके बच्चों को? तो मोमिन हजरात को खुद सोचना चाहिए, तुमको पागल बनाया गया है, कोई अल्लाह नहीं है। और वो आपको रसूलुल्लाह ने अगर थे भी वो, तो आपको कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें बताई गई है। गौर करो, अपनी जिंदगी इसमें जो है ना बर्बाद नहीं करो। चुपचाप अपना करियर पे फोकस करो, काम शाम करो, अच्छी जिंदगी गुजारो। ये रसूलुल्लाह को बचाने की चक्कर में, इनकी इज्जत बचाने की चक्कर में तुम्हारी ऊपर से लेकर नीचे तक चली जाएगी। नीरज गवास जी ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। मैकेनिकल मोना कह रहे हैं गोटी बोटी। संदीप राय, आज उबैदुर रहमान दिखा था, मैं बोला साहिल भाई की जय हो, वो मार्केट में चिल्ला फित्ता फसाद, इतना खौफ में है भाई आपके नाम का। अरे वो हमारे एडिटर साहब ने लगता पुरानी वाली वीडियो डाली है उबैदुर की, फुल कॉमेडी है वो। सोमी जी नए मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। रोनाल्डो कह रहे हैं साइंस कहती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन neither बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सेम एज कृष्णा जी सेड, आत्मा एंड टू मूर्ति है नहीं, नहीं पैदा होती है, सिर्फ बॉडी चेंज करती है। थैंक यू सो मच रोनाल्डो भाई। कंचन नसवारी कह रहे हैं कोई ऊंची वे हिल माहिया में तकती रवा, राह वे चन्ना कदो ओणा साहिल माहिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच कंचन जी। निशित सिद्धपुरा 300 के 2 मोमिन व्हाट्सएप ग्रुप बना के रोज तेरे एडम और जफर के वीडियो डालता था, 1 नंबर बंद करवाया उन्होंने,
दूसरा ले रहा। लव यू साहिल, थैंक यू सो मच निशांत भाई, और अपनी सेफ्टी का जरूर ख्याल करिएगा। केएम साहब कह रहे हैं सत्यन मेक अ साइट विद ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, अगर सत्यन भाई देख रहे हैं तो उन तक मैसेज पहुंच जाएगा। अमित त्यागी कह रहे हैं साजिद को छूट क्यों है? छोटा होने की वजह से भाई। अभी वो साजिद सोचेगा इस बारे में। XYZ police be upon him. Thank you so much. Arun RT, why is that one side they keep telling they are undefeatable when in safe place, on the other they keep playing the victim cards when they are opposed for their actions? Example, Hamas Israel con. बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मोमिनों से बड़ा दोगलापन, मोमिनों से ज्यादा दोगलापन आपको किधर भी नजर नहीं आएगा। आप वही मामला ले लीजिए ना, ये जो अभी वो तो यार किधर का था वो, जो इजराइल को जो है वो ये कर रहा था कि इसको मौत आ जाएगी। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना यार, किधर का बंदा था वो, हार्ट अटैक आ गया उसको, 2 दिन में निपट गया वो, कि अल्लाह के बारे में कोई कुछ बोलेगा, मोहम्मद साहब के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो उसको मौत। टर्की का एमपी था शायद। हाँ, टर्की वाला। टर्की। अच्छा, एक और वीडियो आया है, पाकिस्तान में एक मौलवी तकरीर कर रहा है मंच के ऊपर खड़ा होके और बोल रहा है कि अगर झूठा है या कुछ ऐसा कुछ बोला तो ये धरती हिल जाए, और उसी समय मंच गिरता है और सारे ढेर। नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आप देखो कि मुसलमानों से ज्यादा, मोमिनों से ज्यादा दोगलापन आपको किसी और में नहीं मिलेगा, इतने लेवल का दोगलापन। वहां पे कई सारी वीडियोस आपने इंस्टा पे और ये रील्स में देखी होगी कि कोई कुछ बोल दे और वहां पे कुछ हो जाए तो वहां पे अल्लाह की चर्चे और वो करामत के सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, कोई वीडियो वहां चल रहा है, वो पानी के अंदर का कोई मच्छी विच्छी का किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, कोई अजीब अजीब प्राणी का डाल दिया, वो नेशनल